गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है लोकस। ठीक है, ये मान के चलिए यहाँ से आपका एडवांस में एक क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा लोकस एक्चुअली है क्या। हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ। ठीक है, मीन्स आपके पास क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइंट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक लोकस फाइंड आउट होता है। और जनरली जो लोकस फाइंड आउट होता है वो किसी ना किसी आपके पास फिगर को शो करेगा, जैसे कि चाहे वो पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है। अभी आगे जाके आप पढ़ोगे ना ये सब चीजें, मतलब कोनिक सेक्शन, सर्कल भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूं। तो पहला टॉपिक आज होगा कि भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकस। ठीक है, ऑफ जेड। यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलो जेड है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड है। यदि इसका मुझे लोकस, ठीक है, रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको लोकस को रिप्रेजेंट करना हो आपको एक आर्गुमेंट चाहिए। क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए। किसका आर्गुमेंट चाहिए भाई, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ध्यान दीजिएगा, ए आर जी, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, इज इक्वल टू है बेटा आपके पास थीटा। और ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास लोकस होगा, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा आपको, आर्गन प्लेन में मिलेगा। ध्यान देना, कहाँ मिलेगा आपको, आर्गन प्लेन में मिलेगा ना, कहीं और नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको नोट करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है, जो ये आर्गुमेंट है ना, ठीक है, ये देगा आपको रे। क्या देगा, रे, हिंदी में बोलते हैं किरण। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर अभी तक हमने रे के ऊपर तो कोई डिस्कस किया ही नहीं, लाइन आता था या कुछ भी बन जाता था, लेकिन अभी तक तो ये रे आया नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी लोकस की बात करोगे, ठीक है, हमेशा एक रे के ऊपर ही डिस्कस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइंट करोगे तो क्या होगा भाई, रे बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी वही बात होगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। वो क्या होगा, आपका आर्गुमेंट जो जेड होगा वो एक रे देगा। क्या देगा, रे देगा। ओके, और रे कहाँ पे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वो डिपेंड करेगा इस जेड पे और इस एंगल पे। ठीक है, तो यहां से देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यदि मैं ले लिया आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू ले लेता हूं पाई बाई 4, अपने ऊपर है, अपने को तो पता है ना भाई ये क्या देने वाला है, रे। अब अपने को ये समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं रे की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, वो डिपेंड करेगा इस आर्गुमेंट के अंदर जो जेड है ना, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो भाई, यदि आर्गुमेंट ऑफ जेड है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 4। अब इसका मतलब क्या है कि एक रे होगा, वो क्या होगा बेटा आपका, स्टार्ट करेगा कहां से, ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट करेगा वो, ओरिजिन से, और कहां तक जाएगा उसका आता पता नहीं है। अब ध्यान देना, चलिए एक आर्गन प्लेन हमने यहाँ पे क्या किया, बना दिया। अब अपने को तो पता है भाई ये ओरिजिन है। क्या है, ये ओरिजिन है। अब अपना जो रे है, ठीक है, वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, कंफर्म हो गया यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अब वो जाएगा किधर, वो जाएगा किधर, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस आर्गुमेंट की बात करोगे, जब भी इस रे की बात करोगे, स्टार्ट होगा ओरिजिन के साथ। ठीक है, बट एक चीज का दिमाग में रखिएगा, जब भी रे बनाने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा ये ऑलवेज, ठीक है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या बनाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या बनाएगा, ये पर्टिकुलर एक एंगल बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, एंगल क्या है अभी आपका, पाई बाई 4। मतलब ध्यान दीजिएगा, एक रे जो है ऐसा निकल रहा है, ठीक है, ये रे है, जो रे है ना, इस एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, क्या बनाएगा, रियल एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, आपका एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा। जो पर्टिकुलर एंगल क्या है भाई, पाई बाई 4। मतलब हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट की बात करें इस रे पे, वहां पे एंगल क्या बनेगा आपका, पाई बाई 4। वहां पे एंगल क्या बनेगा आपका, पाई बाई 4 बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज
इस चीज को दिमाग में रखिएगा। एक रे है जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है, कब, जब ओनली आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ठीक है। और कितना एंगल बनाएगा वो रे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ π/4 जितना आपके राइट हैंड साइड में दिया जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर वे में आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ आपके पास क्या दिया, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू मान के चलो थीटा है, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, जब भी आपके पास जेड माइनस समथिंग है, जेड माइनस समथिंग है, समथिंग को एक काम करता हूँ डब्बा मान लेता हूँ, जेड माइनस डब्बा, मतलब जो रे होगा स्टार्ट करेगा डब्बे से। ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, जो रे होगा स्टार्ट करेगा डब्बे से और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो बनाएगा थीटा। तो यहां से देखिएगा ये हो गया आपके पास, ठीक है, आर्गन प्लेन। यहाँ कहीं क्या होगा आपके पास जेड नॉट, ठीक है। अब देखिएगा यहां से क्या होगा आपके पास, एक रे बनेगा, क्या बनेगा, एक रे बनेगा। और जो रे होगा ना, ध्यान दीजिएगा, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, थीटा। तो ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसको, ठीक है, लोकस को। और किसका लोकस भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ध्यान दीजिएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा होता है। थीटा क्या होगा भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो रे बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जहां पे भी आपके पास आर्गुमेंट के अंदर जेड है, तो जेड माइनस समथिंग या जेड माइनस डब्बा समझो, यदि कुछ नहीं तो जीरो, और कुछ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कंडीशंस पे। टॉपिक सेम है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकस ऑफ जेड, यही है, ठीक है। अब देखो कुछ कंडीशंस पॉसिबल है, ठीक है। कंडीशंस पॉसिबल है का मतलब क्या है, यदि आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड जीरो है, लेकिन किस क्या लग गया, इस पे मॉड लग गया, क्या लग गया भाई, इसमें मॉड लग गया, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, तब ये कहाँ होगा, आर्गन प्लेन पर, ठीक है, पहला। सेकेंड, केस नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2, यदि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या है, थीटा। नेक्स्ट, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा है, तब ये कहाँ बैठेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एकदम बेसिक बचपन वाला, बचपन लिख देता हूं। यदि आपके पास मॉड ऑफ एक्स है, क्या है भाई, आपके पास मॉड ऑफ एक्स है और लेस देन इक्वल टू 1 है, तो भाई इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये होता कैसे है, चाहो तो अलग अलग इसको ओपन कर सकते हो भाई। ओपन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, जब x, देखिए ये क्या होगा, x आपका पॉजिटिव और निगेटिव, दो चीजें पॉसिबल है ना, ठीक है। आप यहाँ से निकाल सकते हो, चलो रहने दो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस इतना ही याद रखो, ठीक है। यदि आपको समझना है तो इनइक्वलिटी की जो क्लासेस है आप वापस जाके देख सकते हो, बस इतना दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, x की जगह देखो, x के प्लेस में क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट है, तो इसका क्या मतलब है भाई, x, ध्यान दीजिएगा ना, ओके, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, थीटा, ऐसे समझो। तो भाई आपके पास जो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट है, ये ओपन कैसे होगा, ये ओपन होगा प्लस माइनस ऑफ थीटा के साथ, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस ऑफ थीटा आएगा। और इसका क्या रिजल्ट आएगा भाई, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा भाई, आपके पास जैसे ही आपके पास आ जाएगा,
ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको डील करोगे तो आपके पास डेटा आ जाएगा, लेकिन मैं काम करूंगा, इसको ओपन करने की आवश्यकता नहीं, देखना अभी कैसे आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। किसको प्लॉट करते हैं भाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, अपन इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है भाई, प्लस माइनस ऑफ थीटा है। अब देखिए ये आर्गन प्लेन है आपके पास, कहीं पे क्या है, ये जेड नॉट है, ले लो जेड नॉट। ठीक है, अब देखिए भाई एक काम करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं जो कि पैरेलल होगा रियल एक्सिस के। अब देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, अपने को क्या पता है भाई, क्या देगा, रे देगा, क्या देगा, रे देगा। अब रे भी जो होगा आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, एंगल थीटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा थीटा क्या आपके पास पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। जब पॉजिटिव होता तो क्या यूज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा आपके पास, तो आपके पास थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, यदि ये क्लॉकवाइज हो गया तो थीटा क्या होता है आपका, निगेटिव। तो देखिए भाई यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, थीटा हो गया, ये हो गया आपके पास पहला रे। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको थीटा क्या मिलेगा, माइनस, थीटा क्या मिलेगा आपको, माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। ठीक, ये आपके पास क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ, ठीक है, जेड माइनस जेड नॉट, ये मॉड के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब देखो तो इसका आंसर क्या क्या पॉसिबल है भाई, ये इसके अंदर जो भी आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिएगा, अच्छा इसके अंदर करें, सॉरी ध्यान देना, यदि इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट्स पे आएगा ना। ठीक है, कहाँ पे आएगा, इसी रेस पे आएगा। ठीक है, पहला केस का आंसर। ओके, अब सेकेंड केस में चलिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है भाई, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट है ना, किसके बीच में आपके पास, माइनस थीटा से प्लस थीटा के बीच में है। तो माइनस थीटा से प्लस थीटा के बीच में मतलब ये वैल्यूज आएगा। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक सेकेंड का पहले बोल दिया था। ठीक है, इसके अंदर आएगा, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट किससे बड़ा है भाई, थीटा से बड़ा है। थीटा से बड़ा मतलब ये रीजन्स आएंगे। ठीक है, कौन से रीजन्स आएगा, ये रीजन्स आएगा। ये रहा आपके पास पहले का आंसर। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे आएगा, रेस पे आएगा। दूसरा कहाँ है आपके पास, यहाँ पे आएगा, जो कि दोनों के बीच में होगा। और तीसरा कहाँ आएगा, आउटसाइड दी, ठीक है, जेड वन जेड माइनस जेड नॉट के। ठीक है, आप इसको नोट करिए, ये लोकेशन ऑफ रूट्स है या फिर लोकेशन ऑफ लोकस है। चलिए अब अगला, ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए। ठीक है, हैशटैग इंपॉर्टेंट, यदि मॉड ऑफ जेड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू यदि आर के इक्वल है, यदि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, जहां पे आपका आर क्या है, रेडियस है, जहां पे आर क्या है आपके पास, रेडियस है। इसका क्या मतलब है, ध्यान देना, इसका मतलब ये जब भी आपके पास मॉड ऑफ जेड होगा, ये आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा, या क्या बनाएगा, इसका लोकस क्या रहेगा, सर्कल। ठीक है, तो ध्यान देना, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सर्कल का दो चीज चाहिए, पहला चीज अपने को रेडियस चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, अपने को सेंटर चाहिए। क्या चाहिए, सेंटर। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास रेडियस आर है, ठीक है, उसके बाद आपके पास सेंटर की बात करेंगे, तो ध्यान देना, आप एक काम करिए, जेड माइनस जीरो लिखिए, मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो लिखो। जैसे जीरो लिखोगे यहाँ पे ध्यान देना, कुछ नहीं मतलब जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0। ध्यान रखिएगा,
सेंटर क्या हो जाएगा 0,0। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कि सर ये सर्कल कैसे बना, तो ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। x प्लस आयोटा y क्या है आपके पास z, अपन ले लिए। अब इसका क्या निकालेंगे मॉडुलस। इसका मॉडुलस क्या होता है भाई, रूट ओवर ऑफ, ध्यान देना, रियल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का सम। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मॉड ऑफ जेड कितना है भाई, मॉड ऑफ जेड है आपका आर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे ये लिखोगे, ध्यान रखिएगा, ये है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, हैविंग ओरिजिन 0,0 है सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज आर, ठीक है, ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या 90% केस में ऐसा ही आता है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट दे दिया जाएगा इज इक्वल टू आर, ये दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि जो जेड नॉट होगा, तो जेड नॉट के जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, क्या होगा, जेड नॉट के जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या देगा, आपका सेंटर देगा। किसका सेंटर देगा भाई, सर्कल का, ठीक है। आर क्या है आपका, अगेन रेडियस है। इसका मतलब क्या है भाई, कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, कुछ फ्रेम बना सकते हैं क्या, हाँ, क्या बना सकते हैं, मॉड ऑफ जेड माइनस डब्बा, मॉड ऑफ जेड माइनस डब्बा लिखो, ये डब्बा ना आपको देगा सेंटर, क्या देगा, सेंटर, ठीक है, अब नोट कर लो। ध्यान देना, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है भाई, यदि मॉड ऑफ जेड माइनस z1 लिख दो या z2 माइनस z1 लिख दो, तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान देना, ठीक है, ये भी। चलिए अब इसी टॉपिक पे और आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज और कि भाई अपने को बात किसके ऊपर करना है कि भाई ये जेड कहाँ पे है, इसका लोकस कहाँ पे है, ठीक है, जेड कहाँ पे है आर्गन प्लेन पर, ठीक है, और वो लोकस क्या बना रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान देना, यदि पहला केस की बात करता हूँ, केस नंबर फर्स्ट, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ध्यान देना, यदि मेरे पास कोई आर्गन प्लेन है, कोई भी ले सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, अपने को कोई आइडिया नहीं है, यहाँ ले लो जेड नॉट, क्या ले लो, जेड नॉट, जेड नॉट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब देखो भाई, हमको क्या पता है, अभी हमने क्या बताया, यदि मॉड के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का डिफरेंस बोला है, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो, डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ ले लो जेड, ठीक है, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, आपके पास जेड माइनस जेड नॉट है, इसका क्या मतलब है, किसकी वैल्यू, आर का। यदि आर आपका रेडियस है, क्या है, आर आपका रेडियस है, आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, यदि इसको पकड़ के इस जेड को घुमाएं, ठीक है, जेड को क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। इस सर्कल में आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ोगे, वो कौन होगा भाई, जेड होगा, कोई भी पॉइंट पकड़ोगे तो क्या होगा, वो जेड ही होगा, तभी तो आपके पास क्या है, डिस्टेंस क्या है, कॉमन है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये आर है, ये भी क्या होगा, आर, इसका मतलब क्या है भाई, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट है इज इक्वल टू आर है, इसका मतलब जो लोकस होगा, ठीक है, मतलब जेड की बात करोगे तो जेड कहाँ होगा, ऑन सर्कल, कहाँ होगा भाई, सर्कल पर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, यदि मैं बात करता हूं किसका, ठीक है, मैं बात करता हूं सेकंड, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन जीरो, ठीक है, लेस देन जीरो नहीं, लेस देन आर, यदि रेडियस से छोटा हो गया। देखो भाई, ये आपके पास क्या है, मैं वापस से बना लेता हूँ इसको थोड़ा अच्छे से, ठीक है, ये हो गया, इसका सेंटर है आपके पास जेड नॉट, ठीक है, ये आपके पास क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, जेड है।
आप कहीं भी पकड़ो ये सब क्या है आपके पास जेड ही होगा, ये अपने पास जेड है। अब देखो जो जेड और जेड नॉट का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये सब क्या है आपका आर है ना, ठीक है, जेड नॉट और जेड का जो डिस्टेंस है वो आर से छोटा है। आर से छोटा है मतलब कहीं यहाँ पे आ सकता है, छोटा मतलब अंदर ही आएगा किसके, सर्कल के। आप कहीं भी बात कर सकते हो, आप कोई भी पॉइंट को पकड़ो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा पकड़ लो आप। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं जेड की बात करता हूँ, केस नंबर 2 है ना, ठीक है, किसकी बात करता हूँ, केस नंबर 2 की। तो जेड यदि अंदर है आपके पास, क्यों अंदर ले लिए भाई, क्योंकि ये किससे छोटा है आपका, रेडियस से छोटा है। तो इसका क्या मतलब है, जो जेड है कहाँ रहेगा, वो इनसाइड सर्कल। कहाँ रहेगा भाई, ये इनसाइड सर्कल, ध्यान रखिएगा अंदर होगा। केस नंबर 3, जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन क्या है, आर है। मतलब जेड और जेड नॉट का जो डिस्टेंस है वो आर से बड़ा है, आर से बड़ा है, इसका मतलब ये अपन सर्कल बना दो, ये अपने पास जेड नॉट है, ये रहा कहीं जेड बाहर रहेगा, क्योंकि रेडियस उतना है ना, ये रेडियस है, रेडियस से क्या है ये इसका डिस्टेंस बड़ा है, रेडियस से क्या इसका डिस्टेंस बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जेड होगा वो कहाँ होगा, आपका आउटसाइड होगा। कहाँ होगा भाई, आपका आउटसाइड, ठीक है, आप इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान रखिएगा कि सर्कल के अंदर कब रहेगा, जब जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू आर से छोटा होगा, जब आर के इक्वल होगा मतलब सर्कल पे होगा, जब आर से बड़ा होगा तो सर्कल के बाहर। सर्कल के बाहर का मतलब कहीं भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, नोट करिए। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर अगले टॉपिक में। हो गया, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्या बोलता है, लेट S1 S2 एंड S3 be 3 sets defined by, ठीक है, S1 Z belongs to complex number such that mod of Z minus 1 less than equal to root 2, S2 Z belongs to complex number is such that real part of 1 minus iota Z is greater than or equal to 1, S3 है आपके पास, ठीक है, Z belongs to complex number is such that imaginary part of Z is less than equal to 1, then set S1 intersection of S2 intersection of S3, ये दिया गया है आपके पास, ये पूछा गया है, सॉरी दिया नहीं गया, ये आपके पास पूछा गया है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ सिंगलटन, ठीक है, इज अ सिंगलटन
सेकेंड हैज एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। लिख सकता हूँ, फिर आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। हैज इन्फिनाइट मेनी एलिमेंट्स। लास्ट ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, या 4 है, हैज एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपका जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को डिकोड नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 क्या करते हैं, जो भी गिवन है ना S1 S2 S3 सबको डिकोड करते हैं। तो पहले देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके पास 3 सेट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो डिफाइंड कैसे हो रहा है, S1 S2 S3 डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि भाई S1 के लिए पर्टिकुलर क्या है आपके पास, एक प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। अब बोलोगे सर आपने कैसे आइडेंटिफाई किया प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है भाई, कि जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस या प्रॉपर्टी लिखी होगी। मैंने आपको पहले चैप्टर में ही ये चीज़ बताया था। सेकेंड, S2 भी सेम है आपके पास, S3 भी सेम है, मतलब S1 S2 S3 को पर्टिकुलर क्या करिए आप, सॉल्व करिए। आफ्टर सॉल्व करने के बाद जो भी S1 S2 S3 आएंगे उनका क्या लेना, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है आपके पास कॉमन। ठीक है, क्या लेना है, कॉमन। ठीक है, जो S1 S2 S3 में जो कॉमन होंगे। अब देखो जो कॉमन होगा उसका क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। क्या बनेगा, एक सेट। अब इस सेट में देखना है भाई कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। ऑप्शन नंबर 1 सिंगलटन, मतलब एक ही कॉमन होगा। हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, मतलब सिर्फ 2 कॉमन होगा। थर्ड, हैज इन्फिनाइट मेनी एलिमेंट्स, मतलब इसमें इतने नंबर्स होंगे, अनकाउंटेबल कॉमन नंबर्स होंगे या फिर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हैज एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 कॉमन होंगे। क्वेश्चन डिकोड हुआ, ये जेईई मेंस का है क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले वाले को। तो पहला वाला क्या है भाई, S1 क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर Z बिलोंग्स टू C, मतलब Z बिलोंग्स टू C का मतलब Z is a complex number, okay, is defined as mod of Z minus 1 less than equal to root 2। ये है आपके पास, ऊपर लिख देता हूँ जेईई मेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले देखो अभी कुछ समय पहले आपको मैंने क्या बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकस ऑफ Z। ठीक है, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई यदि आपके पास Z माइनस Z नॉट है, ठीक है, Z माइनस Z नॉट है इज इक्वल टू आर हो जाए, इज इक्वल टू आर। देखो भाई कुछ नहीं दिया, मतलब समझ जाना वो आर की वैल्यू है। ठीक है, तब क्या होता है भाई कि यहाँ पे जो Z है वो कहाँ होता था आपका, सर्कल पर। कहाँ पे, सर्कल पर, मतलब ऑन। ठीक है, यदि Z माइनस Z नॉट लेस देन आर हो गया, इसका मतलब Z कहाँ होता था, इनसाइड। कहाँ पे, इनसाइड। अब देखो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, लेस देन और इक्वल टू का है। तो लेस देन और इक्वल टू का क्या मतलब है भाई, Z माइनस, ध्यान देना, Z नॉट, ओके, मॉड में है, लेस देन इक्वल टू क्या है, आर है। इसका मतलब होगा कि जो भी Z होगा ना, ये Z तो सर्कल पे होगा प्लस इनसाइड होगा। समझ में आया, सर्कल प्लस इनसाइड। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन को ही डिकोड करो। अब देखो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, जो मेरे पास डेटा है ना, क्या डेटा है, Z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू रूट 2, मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, कंपेयर करो, इक्वल करो। आफ्टर इक्वल करने के बाद Z नॉट क्या दिख रहा है आपको, 1। ठीक है, 1 प्लस आयोटा 0, ये दिख रहा है आपको 1 प्लस आयोटा 0, क्योंकि Z नॉट भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ से आपको R की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, रूट 2। R की वैल्यू क्या है, रूट 2। अब देखो Z नॉट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई आपके पास, ध्यान दीजिएगा ना, Z नॉट के कोऑर्डिनेट होंगे 1,0। ठीक है, अब ध्यान देना, जो Z नॉट के कोऑर्डिनेट होंगे वही क्या होंगे इसके, याद रखिएगा, सेंटर। ध्यान दीजिएगा, Z माइनस डब्बा,
जो डब्बा होगा वो क्या देगा, सेंटर। हो गया भाई, सेंटर मिल गया आपको, ठीक है। और रेडियस क्या है आपके पास, √2 है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सर्कल ही बनाता हूँ। ये हो गया आपके पास 0,0, ठीक है। आपके पास सेंटर क्या है, 1,0। तो ये हो गया भाई 1,0, मतलब कहाँ बैठेगा आपका, रियल एक्सिस पे। अब रेडियस क्या है, √2। √2 का मतलब क्या होता है, 1.14, अप्रोक्सीमेट ले लो, सॉरी 1.41, ठीक है, 1.41 होता है। तो 1.41 में एक काम कर, 1.4 समझो। तो यदि ये 2 हो गया यहाँ पे, तो भाई ये जैसे आगे बढ़ोगे 3 बीच में आएगा आपके पास 2.5। तो देखो 1 + 1.4, तो क्या मिलेगा, 2.4। मतलब यहीं कहीं आएगा आपके पास अगला पॉइंट जो रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ से काम करिए, सर्कल बनाइए। थोड़ा अजीब सा बन गया, देखो हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। अब आपके दिमाग में होगा सर ये इमेजनरी एक्सिस को भी कट करके निकल गया, इधर आ गया आपके पास ओरिजिन के। तो ध्यान देना, यदि ये 1 है, ठीक है, तो ये 0 है भाई, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 1। तो भाई अपने को डिस्टेंस कितना चाहिए, रेडियस कितना चाहिए, 1.4। 1.4 का मतलब इधर तो आएगा ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा भाई, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिल गया, जहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक्स की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, दिमाग में आया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, सर्कल, ठीक है। अब देखिएगा भाई, सर्कल में क्या है आपके पास, जो जेड हो कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो इनसाइड होगा या तो कहाँ पे होगा, सर्कल पे। ये बन चुका है पहला। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, सेकेंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या बोलता है आपके पास, ठीक है। यहाँ देखिएगा, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल पार्ट ऑफ 1 - आयोटा इंटू जेड। तो ध्यान दीजिएगा, रियल पार्ट ऑफ 1 - आयोटा, जेड का क्या मतलब भाई, लिख दें क्या, x + आयोटा y, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिएगा, अपन रियल पार्ट के ऊपर बात करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, x + आयोटा y माइनस आयोटा x, ओके, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर y, ये मिल गया। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1 है। फिर रियल पार्ट अपन निकालने जा रहे हैं ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। x प्लस, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो x + y मिल गया। फिर यहाँ से देखिए, कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस आयोटा, अंदर क्या बचेगा भाई, y - x, ये हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या है आपके पास, रियल पार्ट कौन होंगे, ये रियल पार्ट होगा। तो रियल पार्ट क्या है भाई आपके पास, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये आपके पास इक्वेशन मिल गया। अब एक काम करते हैं, इसको पहले प्लॉट करते हैं। अब देखो, प्लॉट करने से पहले आइडेंटिफाई करें कौन है, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा, लाइन है। क्या है ये, लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर है। अब जब लाइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, मैं इधर क्लीन कर रहा हूं ना मैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहां से काम करते हैं, सबसे पहले अपन प्लॉट करने जाते हैं किसको, x + y = 1 को। जब भी आप प्लॉट करने जाओगे ना, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका इनइक्वलिटी है उसको हटा के = लगा दो, पहले बस प्लॉट करने के लिए ना, कोऑर्डिनेट के लिए। आफ्टर देन क्या करना, चेक करना, उसकी वैल्यू ऊपर आएगी, नीचे आएगी, पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी। अब देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब x और y ऐसा लिखे टेबल, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। तो इसका क्या मतलब है भाई, ध्यान देना, 2 पॉइंट तो चाहिए अपने को, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है। ये रहा आपके पास, नहीं दिख रहा है नीचे का, 1 मिनट, कहाँ तक का दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये जो x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हूं, ये दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट, अब ओके चलिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, प्लॉटिंग करने स्टार्ट करिए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है, 1, ये हो गया अपना पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये हो गया पॉइंट। एक काम करिए, दोनों पॉइंट को क्या करिए, मिला दीजिएगा। जैसे मिलाओगे ये हो जाएगा x + y = 1, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, जो x + y है
ठीक है, आपको कौन सा रीजन कंसिडर करना है, ठीक है, आपको कौन सा रीजन कंसिडर करने का मतलब क्या है कि भाई ये जो लाइन है इसके ऊपर साइड लेना है कि नीचे, ठीक है। तो एक काम करना, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आएगा तो एक काम करना, ओरिजिन को पुट अप करके देखिएगा, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0,0, तो यहाँ रखिएगा x, ज़्यादा ऊपर हो गया, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एक काम करिए, x की वैल्यू 0 पुटअप करिए, y की वैल्यू भी 0 पुटअप करिए, और देखिए क्या ये 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा होगा क्या। देखो मुझे क्या करना है, चेक करना है कि भाई मुझे कौन सा रीजन कंसीडर करना है आंसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो सबसे पास में कौन है, ओरिजिन है। एक पॉइंट अपने को पता है, पुटअप करके देखो, यदि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, वही रीजन अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो भाई ये क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कभी भी पॉसिबल नहीं, इसलिए फॉल्स। यदि फॉल्स है इसका मतलब ये आपका ये एरिया नहीं आएगा, तो कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन्स आएंगे, ठीक है। ये रीजन्स आपके फाइनल आंसर्स में काउंट होंगे। अब देखिएगा ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बनाया, सर्कल। सेकंड में क्या देखिए भाई, सर्कल का कौन सा हिस्सा अपने काम का है। अब पार्ट नंबर थर्ड, S3 क्या बोलता है, ध्यान देना, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओके लेस देन इक्वल टू 1 है। तो देखो भाई यदि इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं किसकी, z का मतलब क्या है भाई, x प्लस आयोटा y लेस देन इक्वल टू 1 है, मीन्स इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, y क्या होगा भाई, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यदि y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है भाई, देखो हम एक काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको प्लॉट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 1। मैंने आपको पहले बताया ना, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसको इज इक्वल टू करके लिखना, ताकि आप प्लॉट कर पाओ। तो y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, ये हो गया y इज इक्वल टू 1, ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 1 का। 1 सेकेंड देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू है भाई 1 के बराबर 1 से छोटी, तो 1 के बराबर 1 से छोटी मतलब इधर आएगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए तीनों में मुझे क्या चाहिए, कॉमन रीजन, तीनों में क्या चाहिए, कॉमन रीजन। तो यही एक रीजन है जो कि कॉमन है। तो यहाँ बताइए कि जो कॉमन रीजन है जो मैंने सेट किया, इसमें कितने पॉइंट्स है, इसमें कितने पॉइंट्स है। तो बोलोगे सर इसमें तो इतने सारे पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स मैं तो काउंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आगे कंटिन्यू जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ जो पॉइंट्स होगा, जो एलिमेंट होगा, जो कॉमन होगा वो इन्फिनाइट होगा, ठीक है। क्या होगा, वो इन्फिनाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी या फिर थर्ड इज अ करेक्ट, ठीक है। नोट करिए, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। ये जेईई मेंस 2021 का है। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं मिल पाया है या फिर नहीं लिख पाए हो तो आप एक काम करिएगा, जाइएगा अनसॉल्व में, ठीक है। आफ्टर अनसॉल्व में जाने के बाद आपको 2021 में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 2021 है ना, ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जल्दी नोट करना, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो नोट करिए जब तक। चलिए हो गया होगा तो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएमटी, डी मोबियस थ्योरम। ठीक है, अब देखो डी मोबियस थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी बनता है। ठीक है, चाहे आप जेई मेंस की बात करो, चाहे जेई एडवांस की बात करो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो, ठीक है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, डी मोबियस में दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1, हैशटैग स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है, यदि आपके पास कोई भी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, पावर में n है, पावर में क्या है, n है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि पावर में n है तो इसका क्या मतलब है। अब एक चीज और, यदि n आपका इंटीजर हो, n क्या हो आपका इंटीजर हो, मतलब I लिख देता हूँ, तो आपकी केस के लिए बात कर रहा हूँ ना मैं। फिर सेकेंड केस में किसके लिए बात करेंगे, जब पावर क्या हो आपका फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे समझिएगा, जो पावर है ना, ठीक है, जो पावर है वो आपका जम करके एंगल के साथ आ जाएगा। जो पावर है, ध्यान देना, ठीक है, वो जम करके कहाँ जाएगा, एंगल के साथ, मतलब एन थीटा बना देगा, प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई भी पावर है, अब ध्यान देना ये अप्लाई कहाँ होता है, जब भी आपके पास एक जेड है, ठीक है, जेड का मतलब समझ गए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पे आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, या कुछ भी ले लो, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 9 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, कुछ भी ले लो, बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा पावर है, ऐसा लिखता हूं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो भाई आपको ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई वहां करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर बड़ी बड़ी पावर हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या हो भाई, आपके पास बड़ी बड़ी क्या हो, पावर हो। यदि आपके पास बड़ी बड़ी पावर है तो सीधा सीधा आंख बंद करके चेक करो बड़ी बड़ी पावर कैसा है, इंटीजर है कि फ्रैक्शन है। यदि इंटीजर है तो सीधी सी बात है, स्टेटमेंट नंबर 1 लगाओगे, एकदम रट के बैठना ना। स्टेटमेंट नंबर 1 कब लगेगा, जब वो पावर क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 2 कहाँ पे अप्लाई करोगे, जहां पे भी आपका, ठीक है, पावर क्या होगा, नॉन इंटीजर होगा। ठीक है, पावर क्या होगा आपका, नॉन इंटीजर, मतलब फ्रैक्शन होगा। तो ध्यान देना, फ्रैक्शन होगा तो स्टेटमेंट नंबर 2 लगाना है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, पहला हो गया आपके पास। अब इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, ध्यान देना, प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप बताइए, इसको लिख सकते हो e के पावर में आयोटा थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, e के पावर में आयोटा थीटा पावर में n।
ठीक है, ये हो जाएगा। और अपन इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए के फॉर्म में आयोटा एंड थीटा। तो ध्यान में रखिएगा, आपके पास ये पोलर फॉर्म है, ये आपका यूलर फॉर्म है, ठीक है, मतलब यूलर का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आप देख लेना। अब सेकेंड, यदि आपके पास क्या है कि भाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और पावर में क्या है आपके पास नॉन इंटीजर है, तब क्या होगा, तो बस आपको एक काम करना है, तो कॉस लिखो, यहाँ लिखो P, ठीक है, और नीचे लिखो Q। क्या लिखोगे, Q, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा ना, अब P के साथ किसको जोड़ दीजिएगा, किसका मल्टीप्लाई करिए आप, थीटा का, प्लस 2k पाई, ठीक है, 2k पाई, ओके, प्लस आयोटा साइन, अगेन नीचे लिखो Q, ऊपर लिखो P, इसको कर दो थीटा, प्लस 2k पाई, ठीक है। और k क्या है आपका 0 1 2 3, ये होता है आपके पास, k क्या होता है आपके पास 0 1 2 3। और कहाँ तक जाना है भाई, आपको जाना है q माइनस 1 तक जाना है, ये आपका k की वैल्यू है। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो ध्यान देना, जहां पे आप बात करोगे ना किसका 2k पाई का, तो अपने को पता है भाई जो आर्गुमेंट होता है वो तो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। एज पर द क्वेश्चन आप क्या करोगे, ठीक है, वहां पे वैल्यूज पुट अप करोगे, आर्गुमेंट निकालोगे, ठीक है, इसलिए ये चीज आया। बस आपको फार्मूले याद रखना, फार्मूला क्या है आपके पास, ठीक है, कॉस पी थीटा प्लस 2 पाई के अपॉन क्यू प्लस आयोटा साइन पी थीटा, ठीक है, प्लस 2k पाई अपॉन क्यू। के कहाँ तक जाएगा, के की वैल्यू 0 से चालू होगा और जो भी आपके पास क्यू की वैल्यू होगा उससे एक कम तक जाना, उससे एक कम तक जाना, ठीक है, इसको नोट करिए। ध्यान में रखिएगा ना, कहाँ पे अप्लाई होता है डीएमटी, जहां पे आपका बड़ा बड़ा पावर मिलता है, ठीक है, ओके। चलिए आज की क्लास बस इतनी ही, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक है, थैंक यू।